नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों की हुई क्षति। विदेश से व्हाट्सएप के जरिए अपनी पत्नी को तलाक देने वाले पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अप्रैल के महीने में जून वाली भीषण गर्मी से लोग दिन भर बेहाल रहे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा गांव स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री राख हो गई। जिले में पछुआ हवा चलने के बाद एक के बाद एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में प्लाईवुड बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। मोतीपुर के पंसलवा में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पूरे मामले की जानकारी अग्निशमन टीम को दी गई। बताया जा रहा है कि अचानक जब प्लाई फैक्ट्री में काम हो रहा था तो आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात फिलहाल सामने आ रही है। इस घटना के बाद मौके पर आधा दर्जन से अधिक अग्निशमन की टीम वहां पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी घटना तुर्की थाना क्षेत्र की है, जहां चकिया पंचायत के पास 12 बजे दिन में अचानक घर में खाना बनाने के दौरान भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान बगल में गेहूं के खेत में भी आग लग गई थी। हालांकि आनन फानन में आग पर काबू पा लिया गया। पछिया बढ़ रहा था, फैक्ट्री चल रहा था। अब अनजाने में कहीं इन्हें सोने हो गया, बॉयलर वाला बात है, जल गया, आग लग गया। हम मोतीपुर वाला थाना के फ़ोन किए हैं तो जहाँ 5 गो जरूरी हो, एक वो दिया है अग्निशमन, ये वो समझेगा। ये लगभग कितने बजे घटना है? ये है 1 बजे। अच्छा, आपके यहाँ आग बुझाने का कोई सामान रहता है कि नहीं? सामान क्या रहेगा, पंपी सेट से नल से बुझेगा। और कुछ गैस वैस सब जो रहता है, सब आपके पास रहता है कि नहीं? बालू ये सब ना वो है तो मान लिए कि उस समय आप कहाँ पर थे? हम यहीं थे। लेबर लोग कहाँ पर थे? हमको फ़ोन हुआ और लेबर यहीं था। काम कर जी 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 जी। विदेश से व्हाट्सएप के जरिए अपने पत्नी को तलाक देने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले के औराई थाना के महेश स्थान गांव की मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने के मामले में FIR दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने पत्नी के सामने ही पति को जेल भेज दिया। बता दें कि कुछ साल पहले राबिया खातून की शादी औराई थाना क्षेत्र के नसीरुद्दीन से हुई थी। इन दोनों को एक बच्चा भी हुआ। शादी के 3 साल तक इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसके बाद रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। एक दूसरे पर आरोप और कमी निकालना शुरू कर दिया। इसी कारण दोनों के बीच लगातार मारपीट होती रहती थी। पति विदेश कमाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वही व्हाट्सएप पर पत्नी को 3 तलाक लिखकर मैसेज भेज देता है। पत्नी ने औराई थाना में मामला दर्ज करवाया। इस दौरान पति ने पत्नी का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी पति के विदेश होने के कारण पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपकाकर नोटिस जारी कर दिया। आरोपी के विदेश से लौटते ही पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में पेश कर पति को जेल भेज दिया। राबिया खातून ने बताया कि 2 वर्ष पहले अपने पति के खिलाफ उन्होंने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जाकर मेरी पति की गिरफ्तारी हुई है। इनके खिलाफ कई और मुकदमे हैं जिनमें यह फरार चल रहे थे। 2 वर्ष से न्यायालय में केस फाइल किए थे, तो अब से हम पति के अरेस्टिंग के लिए बहुत प्रताड़ना झेल रहे थे, बहुत संघर्ष किए। अपने मासूम बच्चे के साथ बहुत कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगा। अब जाके 2 साल बाद मेरे पति की अरेस्टिंग हुई है महिला थाना से, कॉल ट्रेस के माध्यम से, जिस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरी पुलिस से यही मांग है प्रशासन से कि उनको पुलिस कस्टडी में रख कर के मुझे न्याय दिलाने की कृपा की जाए, क्योंकि न्यायालय कोर्ट नंबर 3 से मुजफ्फरपुर में उन पे 4 केस हो रखा है पहले से। उसमें फरार घोषित वो हो चुके हैं और कुर्की भी घर का निकल चुका है। और वो मेरे हस्बैंड रिटर्न वीज़ा भी लेकर आए हैं
वो विदेश भागने की प्लानिंग में है। इसलिए हम कानून से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको उनको पुलिस कस्टडी में रख करके हमको न्याय दिलाया जाए। और मेरा मामला 53 तलाक और डोरी एक्ट है। और मेरे हस्बैंड सोशल मीडिया के ज़रिए फरार घोषित न्यायालय के द्वारा होने के बाद भी सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे पता ना कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं कि ताकि इस तरीके से मेरे बारे में गलत बातें वायरल कर रहे हैं, जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। जी, व्हाट्सएप पे 53 तलाक रिकॉर्डिंग करके 3 बार तलाक बोल करके भेजा है और कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, जिसका तलाक का भी मामला महिला थाना में दर्ज है और वीडियो वायरल हुआ है, उनका भी मामला दर्ज है। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, यही हमारी मांग है। और हमारा मेंटेनेंस का केस भी फैमिली कोर्ट में चल रहा है, जो बहस पे है। 2 साल हो गया लेकिन अभी भी उन पर ऑर्डर नहीं हुआ है। हमें खर्चा भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास एक 4 साल का बच्चा है, उनको लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, न उनका एजुकेशन पूरा हो पा रहा है। हम अपने माता पिता के घर से पैसा लाते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लगातार हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, आज जाके हमको न्याय की उम्मीद जगी है। हमें सर से प्रार्थना है कि हमें न्याय मिले। उनको पुलिस कस्टडी में रखने के बाद पुलिस कस्टडी में। बांद्रा प्रखंड के नूनफारा गांव में लगी भीषण आग, 10 घर जलकर हुए राख, लाखों की क्षति हुई। मुजफ्फरपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांद्रा प्रखंड के नूरफारा गांव में लगी भीषण आग, 10 से अधिक घर जलकर हो गए राख। दरअसल अत्यधिक गर्मी और तेज चल रही पछिया हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग इतना विकराल था कि सभी घर जलकर राख हो गए, लाखों रुपए की क्षति हुई है। आग से लन से आग धर लिया हमको, तो ये बच्ची के छठिया रहा है। काल 10,000 के कपड़ा लाया, सब आत्मा कुटुम्ब लिए। अब बक्सा में सभी कपड़ा लत्ता जेते ये देह पर है से बच्चा के सब जल गया। देखिए बाबू उसने बक्सा में न इतना खाने के लिए है, न किच्छो को, न बच्चा सके, न छठी वाला बच्चा के दूध पीने के लिए है। लगभग कितना घर में लगा होगा? ये हमरा 10, ये अपना पट्टी से 10-12 घर है हमरा पट्टी में। 2 लगन वाला में लगा है, एगो हम छठी रहता सब ने तोहरी से आवे के रहे आ सब आयल है। घर का सारा सामान, हाँ पूरा सब सारी, एगो न हमका देख रहा न बच्चा के दूध, अच्छा इसने को बच्चा के दूध पी रहा आ न कपड़ा किस वजह है बस्तर से ये देह पर शॉट लगले ऊपर लहर तार से जर के आदमी न रहे, सब कटरी में रहले ताले आग लहर गले, ताले आदमी जुटे ताले सबके जर गले। बेटी के शादी रहले, 2 लाख के सामान खरीदवे रही सरब्दीपुर से आ 2 लाख के रुपया तानी धैले रहलखिन पेटी में, सब जर गले। लगभग कितना घर में लग गए थे? अब 10-12 गो घर था, सब कुछ जल गया, सारा चीज जर गया। सब चीज, अन्न पानी दुनिया संसार सब चीज जर गया। इतना खाना हो गया ये नूनफारा। उज्जैन महाकालेश्वर के लिए साइकिल से जाने वाले कुंदन आर्या को माला पहनाकर रवाना किया गया। गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से सोमवार को साइकिल से 1800 किलोमीटर की यात्रा कर मुजफ्फरपुर के अहियापुर के उज्जैन महाकालेश्वर जाने वाले कुंदन आर्या को माला पहनाकर स्वागत कर रवाना किया गया और उनके मंगल यात्रा की कामना भी की गई। मौके पर स्वागत करने आए मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि पहले भी ये हमारे मंच के सदस्य कुंदन आर्या केदारनाथ साइकिल से यात्रा कर चुके हैं, जो पहले 1500 किलोमीटर की दूरी 1.25 महीने में तय किया था और अब करीब 1.5 महीने में ये यात्रा तय करेंगे। इस मौके पर स्वागत एवं विदा करने के दौरान जदयू नेता प्रभात किरण, छात्र नेता चंदन यादव, स्थानीय युवा सूरज राय, प्रिंस कुशवाहा, संजय यादव, राहुल सिंह, छोटे सिंह, गोविंद शाही, धीरज यादव, राकेश सिंह, प्रियरंजन आदि लोग मौजूद रहे। ये बहुत दृढ़ इच्छा संकल्प वाला व्यक्ति है। पहले भी केदारनाथ जा चुके हैं साइकिल से और इस बार भी इन्होंने ठाना है कि महाकालेश्वर साइकिल से यात्रा करके जाएंगे। मैं इनके दृढ़ इच्छा शक्ति को सलाम करता हूं और आज के जो नौजवान हैं उनको जो है प्रेरित करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे जिस क्षेत्र में दृढ़ इच्छा
आज बाबा गरीबनाथ सेवा मंच के सदस्य कुंदन आर्या जो बीते 1 वर्ष पूर्व बाबा आनंदेश्वर मंदिर से अहियापुर स्थित यहाँ से केदारनाथ की 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल से ही यात्रा किए थे और फिर इस बार नए वर्ष और नए उमंग के साथ यहाँ से बाबा आनंदेश्वर मंदिर से फिर उज्जैन महाकालेश्वर 1800 किलोमीटर की दूरी तय। कोलकाता जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी कम होने पर यात्रियों में काफी नाराजगी दिखी। रक्सौल से हावड़ा जाने वाली मिथिला एक्सप्रेस से जाने के क्रम में सोमवार को यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ा। इस ट्रेन में भीड़ को कम करने के लिए इसके आगे मुजफ्फरपुर से बरौनी तक 2 दिनों के लिए एक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन ट्रायल के तौर पर चलाई गई। फिर भी उसका फायदा यात्रियों को समझ में नहीं आया। आम दिनों की तरह ही भीड़ हुई। होली के बाद भीड़ प्रबंधन के लिए पूर्व मध्य रेल के डिप्टी सीसीएम डीके भारती एवं सीसीआई मनीष कुमार पहुंचे थे। इसके साथ आरपीएफ एवं जीआरपी भी तैनात थी। उक्त ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच कम है, उसमें लोकल पैसेंजर भी चढ़ गए। इसी के चलते भीड़ और भी बढ़ गई। इधर मिथिला एक्सप्रेस की भीड़ को कम करने के लिए उसके आगे मुजफ्फरपुर से बरौनी के लिए चलाई गई स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया है। इस ट्रेन का प्रचार प्रसार नहीं होने से यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं मिली। इधर डीआरएम सोनपुर विवेक भूषण सूद का कहना है कि 2 दिनों तक चलाई गई मुजफ्फरपुर बरौनी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का फीडबैक लिया जा रहा है। यात्रियों की भीड़ रही तो आगे विस्तार का प्लान तैयार किया जाएगा। कितना भीड़ है ट्रेन में? भीड़ तो बहुत ज्यादा है। भीड़ कितना होने का क्या कारण लग रहा है? जनरल बोगी सब कट गया है ना, पहले जनरल बोगी बहुत ज्यादा था, अभी जनरल बोगी कौन बोगी को बढ़ा दिया गया? एसी बोगी बढ़ गया, स्लीपर बढ़ गया। सरकार अपना रुपया कमाने के लिए एसी बना दिया। पब्लिक को कुछ नहीं है, गरीब आदमी का कोई गुजारा है नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम रक्सौल से आ रहे हैं। बताइए गरीब आदमी, मतलब 2 बोगी है, बताइए इतना आदमी कैसे सफर कर पाएगा सर? क्या स्थिति है ट्रेन के अंदर? बहुत बुरा हाल है, देख लीजिए आप, आदमी पर आदमी चढ़ा हुआ है, एकदम इतना बदतर स्थिति है जो कहने के लायक नहीं है सर। क्या लग रहा है कितना भीड़ का हो गया? कहाँ से आ रहे हैं? सुगौली से आ रहे हैं। कितना भीड़ है ट्रेन में? बहुत काफी भीड़ है, दिक्कत भी हो रहा है अंदर में? बहुत दिक्कत है। क्या लग रहा है कितना दिक्कत क्या हो रहा है? अब इसके बारे में क्या है, पैसेंजर ज्यादा है, ट्रेन वही कम है जनरल का, बोगी कम है। क्या नाम हो गया? हमारा मोहनलाल गुप्ता है। कहाँ जाएंगे? उमस भरी गर्मी के बीच दिन भर शहर में जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंगती नजर आई। तेज धूप और ट्रैफिक जाम से फिर एक बार लोग परेशान दिखे। जगह जगह रास्ते बंद किए जाने और ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण सोमवार को शहर में अधिकांश प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम लगा रहा। स्थिति यह हो गई कि 10 मिनट का रास्ता तय करने में 2-2 घंटे लगे। हजारों लोग जाम से जूझते रहे। शहर में मोती झील और आम गोला ओवरब्रिज 2 घंटे तक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पूरी तरह जाम रहा। गाड़ियों की कतार मोती झील ओवरब्रिज से कलमबाग चौक तक पहुंच गई। इधर आमगोला ओवरब्रिज पर जाम के कारण हरिसभा चौक से लेकर छोटी कल्याणी तक सभी चौराहों पर ट्रैफिक रुक गया। आगे निकलने के लिए लोग हॉर्न बजाते रहे। शहर में सरैयागंज, सिकंदरपुर, अघोरिया बाजार, कलमबाग चौक, इमली चट्टी, जूरन छपरा, ब्रह्मपुरा और 0 माइल चौक जाम रहा। ट्रैफिक जाम के दौरान एम्बुलेंस भी फंसी रही। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि सामान्य दिनों की तरह शहर में 44 जगहों पर पुलिस तैनात थी। रास्तों के अवरुद्ध होने और लोड बढ़ने से जाम की स्थिति बनी। आगे निकलने के लिए रॉन्ग साइड से गाड़ियां ले जाने का कारण जाम भी गहरा गया। अभी जाम से बहुत परेशानी हो रही है। कितना देर लग जा रहा है? कोई गारंटी नहीं है, आधो घंटा लगता है, 1 घंटा लग सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी से पहले कितना राउंड करते थे, अभी कितना राउंड करते हैं? अभी तो भर दिन में 3-4 टिप लग जाए तो गलीमत है। पहले कितना राउंड करते थे? पहले तो 6 टिप 7 टिप चला लेते थे। बहुत परेशानी हो रही है भाई, पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है। एक तो गर्मी भी बढ़ गई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जाम भी बहुत ज़्यादा है, जाम का बहुत बड़ा समस्या है। जाम के कारण गली तक जाम दिख रहा है। हाँ, बहुत जाम, बहुत ज़्यादा जल्दी काम नहीं हो रहा है। काम वहाँ हुआ एक दिन में रातों रात कंप्लीट हो गया, ठीक है, और यहाँ वाला है 2 हफ्ता से पड़ा हुआ है। यहाँ वाला जल्दी काम नहीं हो रहा है। लोग बोलता है रात में भी। सारी सड़कें वन वे नहीं है, अक्सर हो रहा है क्या कि कुछ सड़कों का निर्माण हो रहा है
और कुछ सड़कों को रिस्टोर किया जा रहा है। तो उस क्रम में उन सड़क को हम लोग कुछ खास समय के लिए बंद करते हैं, तो वो सड़कें बंद होती हैं और ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग तैनाती करते हैं और वन वे के जो रास्ते हैं जो पहले से थे वो उसका सख्ती से हम लोग अनुपालन कराते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं, कभी कभी बंद किया जाता है, तो हम लोग वन वे में ढील भी देते हैं कुछ खास समय के लिए। वहाँ जो हमारे ट्रैफिक जाना तैनात होते हैं वो उनको बता देते हैं कि आपको किस तरह से जाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है और नई नई सड़कें बन रही हैं, सड़कें रिस्टोर हो रही हैं सब तरफ। तो उसके लिहाज से थोड़ी सी ट्रैफिक में हम लोग हमेशा बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि काम जो है वो कभी रात में भी चलता है, कभी दिन में भी चलता है, काम की बाध्यता होती है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। एनसीईआरटी बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट एमडीटीएम कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 74628 77941 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 93349008
888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मौसम ने अचानक अपना रंग बदला। अप्रैल के महीने में जून वाली भीषण गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहे। अप्रैल माह के पहले दिन ही पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया। बीते 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की उछाल के साथ उमस बढ़ गई है। सोमवार को दिन में सड़कों पर झुलसाने वाली धूप का सामना लोगों को करना पड़ा। चौराहों पर रेड लाइट से लेकर बाजार तक गर्मी से लोग बेचैन हो गए। अचानक से तापमान में वृद्धि से पूरा मौसम ही बदल गया। दिन भर लोगों के बीच चर्चा रही कि अप्रैल के पहले दिन ही मई जून वाली गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री ज़्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में टेम्परेचर चढ़ने का अनुमान है। लोगों ने कहा कि अप्रैल महीने में ही गर्मी ने परेशान कर दिया है। गर्मी तो इस बार प्रचंड गर्मी होगा, क्योंकि ठंडा भी कम पड़ा है और मौसम का 1 अप्रैल भी है। 2 रोज पहले से ही गर्मी का तांडव अब लोगों पर अनुभव हो रहा है कि अब गर्मी इस बार पूर्णतः भयंकर होगी, जिसका कोई लिमिट नहीं है। और फसल भी देखिए, फसल अगर समय के अनुसार समय से पहले गर्मी आ गई है जी। क्या कुछ रही है पहले? कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या लगता है इस बार गर्मी कैसे पता है? ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? जो समय का पता है। पैदल ही भारत के 11 शक्तिपीठ के दर्शन कर लौटे राजा बाबू का लोगों ने भव्य स्वागत किया। मुजफ्फरपुर के राजा बाबू पदयात्रा कर 11 शक्तिपीठ दर्शन करने के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। लोगों ने भव्य रूप से स्वागत किया। ये पदयात्रा 3000 किलोमीटर की थी, जिसे 4 महीने में पूरा किया गया है। पदयात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति लोगों में भाव को जागरूक करना था। जिले में 2 दिसंबर को राजा बाबू ने वैष्णो देवी मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद 26 मार्च को कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर पदयात्रा पूर्ण हुई। इस दौरान इन्होंने 11 शक्तिपीठ का दर्शन किया। इस दौरान राजा बाबू ने बिहार से जुड़ी सभ्यता को लोगों के बीच पहुंचाया, जहां लोगों ने उसकी यात्रा के दौरान में भव्य रूप से स्वागत किया। राजा बाबू जिले के साहेबगंज गांव का रहने वाला है। इस साल इन्होंने 2 बार पदयात्रा कर तीर्थ स्थल दर्शन की। राजा बाबू ने कहा कि ये पदयात्रा की शुरुआत हमने जिले के वैष्णो देवी मंदिर से शुरू की। यात्रा का उद्देश्य था कि देश, दुनिया और लोगों में भाईचारा और सनातन धर्म के प्रति लोगों का भाव जागृत हो। ये यात्रा 3000 से बढ़कर 4000 हो गई। जिस राज्य में ये पदयात्रा निकली, वहाँ के लोगों और प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया। जितने भी शक्तिपीठ गए, वहाँ माता रानी का चुनरी देकर सम्मानित किया गया। सनातन के लिए ये प्रेरणा मिलेगा कि अभी भी लोग धर्म के प्रति जागरूक। यह यात्रा 11 शक्तिपीठ 3000 किलोमीटर की यात्रा थी, जो मैं मुजफ्फरपुर से शुरुआत की थी। लेकिन ये 11 शक्तिपीठ नहीं, ये 4000 किलोमीटर की यात्रा मेरी पूरी गई, जो कि बहुत सारे स्थानों पर जाके हमने दर्शन किया। जैसे कि हो गया आपका बरसाना हो गए, नंदगांव हो गए और गोवर्धन जी हो गए। फिर उसके बाद में नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बांग्लामुखी, सभी माताओं का दर्शन करते हुए कुल मिला के 21 देवी का हमने दर्शन किया है। कहाँ से ये यात्रा की शुरुआत की थी और किस तरीके से ये यात्रा करने का विचार आया? यह यात्रा मुजफ्फरपुर वैष्णो माता मंदिर से हमने यात्रा शुरुआत की थी 2 दिसंबर को, और ये 26
मार्च को यात्रा माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके हमने यात्रा समाप्त किया। और इस यात्रा के दौरान यानी जितने भी राज्य से हमने गुजरा, पब्लिक, प्रशासन और हर टाइप के लोग, मिलिट्री भी, हर टाइप के लोग हमें सहयोग किए, सपोर्ट किए, बहुत अच्छा स्वागत किया। और पिछले बार से भी बेहतर इस बार का यात्रा हुआ कि जितने शक्तिपीठ भी गए सभी जगह माता रानी का चुंदरी दे करके वहाँ पे भी सम्मानित किया गया। क्या प्रेरणा मिलेगा सनातन को? सनातन के लिए यही प्रेरणा मिला कि अभी भी जागरूक है लोग। आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण ही सबसे बड़ी कल्याण है। जो चीज़ हमने देखने के लिए चला वो चीज़ हमने हर चीज़ अनुभव किया। आज भी जागरूकता है और ये चीज़ कायम रहेगी। कैसे विचारा था ये यात्रा करने? यह यात्रा मेरा दूसरी यात्रा है, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक यात्रा किया था 16 जनवरी को यात्रा में मुजफ्फरपुर देवी मंदिर से शुरू किया था और 8 अप्रैल को जाके समाप्त किया था। तो उसमें भी हमने देखा कि नहीं, अभी भी बहुत अच्छा है। तो अचानक मन प्रेरणा जगा कि नहीं, एक बार और चल के माता रानी का दर्शन करेंगे। तो इस बार 11 शक्तिपीठ का दर्शन में लिखवाया था 3000 किलोमीटर, जो कि कम से कम 20 देवी माँ का हमने दर्शन करते हुए माँ वैष्णो देवी के पास जाके यात्रा हम अपना समाप्त किए। अचानक पड़ रही भीषण गर्मी से सदर अस्पताल में मौसमी बीमारी की चपेट में आने से मरीजों की संख्या बढ़ी। अहले सुबह से दोपहर तक पड़ने वाली तेज धूप के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सोमवार को तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन तेज धूप के कारण लोगों को 42 डिग्री का एहसास हो रहा था। इन दिनों मुजफ्फरपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम के बदलते मिजाज के कारण लोग बीमारियों की जकड़ में आकर सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोग पेट संबंधी बीमारियों के साथ शुगर, डायबिटीज, ऐंठन, बुखार, खांसी, खुजली से परेशान दर्जनों मरीजों की लाइन लग रही है। चिकित्सकों का मानना है कि बदलते मौसम के मिजाज संग दूषित जल पीने व खराब खान पान, गंदगी इसका मुख्य कारण है। मई के दूसरे पखवाड़े तक मौसम के बदले मिजाज का लोगों को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे शरीर के तालमेल न बैठने के कारण लोग बीमारी के शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक है, अभी थोड़ा सा खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और हर सीज़न परिवर्तन होने से थोड़ा जो सीजनल है इन्फ्लुएंजा टाइप का बीमारी बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ चूँकि निरंतर बेहतर व्यवस्था बन रही है, चिकित्सक लोग, कर्मचारियों लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों की बड़ी आस्था है। तो हम देख रहे हैं कि निरंतर हमारे ओपीडी और इंडोर में बढ़ोतरी हो रही है। अमूमन किस बीमारी के मरीज ज़्यादा पहुँच रहे हैं यहाँ पे? देखिए, अभी तो पोस्ट होली है, ज़्यादा बीपी, ब्लड शुगर और कफ, कोल्ड के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन चूँकि हॉस्पिटल है और यहाँ सभी स्पेशलिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो मिला जुला के सभी विभाग में लोग आ ही रहे हैं। मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो उसको लेकर क्या कुछ किया गया? कर रहे हैं हम, रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। उनको असुविधा न हो, सेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उनको बैठने की जगह के लिए हमने अभी गार्डन चेयर खरीदा है। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी हम उसके अनुरूप यहाँ पर जो जन सुविधा है उसको बढ़ाएंगे। गायघाट नाव हादसे में 4 लोगों की जान बचाने वाले शहीद पिंटू सहनी के लिए ग्रामीणों ने राष्ट्रपति पुरस्कार देने की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जिले के चर्चित नाव हादसा में 4 लोगों की जान बचाने वाला शहीद पिंटू सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की ग्रामीणों ने मांग की। 10,000 लोगों का हस्ताक्षर कर डीएम के समक्ष बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर इस मामले की ज्ञापन सौंपा, जहां डीएम सुब्रत कुमार सेन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में विभाग को पत्र भेजा जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि शहीद पिंटू को जब तक राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि शहीद पिंटू सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार देने के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान 10,000 लोगों का हस्ताक्षर कर सहमति जताई गई है। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह एक नाव जिसमें 32 व्यक्ति जिसमें 20 10वीं कक्षा के छात्र थे, भटगामा के रास्ते बागमती नदी पार कर 10वीं कक्षा का फॉर्म भरने के लिए बलौर UHS स्कूल आ रहे थे। भटगामा गांव बागमती नदी तट पर पहुंचने से पहले रस्सी टूटने से नाव पलट गई।
पिंटू कुमार का घर भटगामा बागमती नदी तट के पास है। सुबह करीब जब वो अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि नाव पलट गई है और लोग डूब रहे हैं। जब अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और 4 लोगों की जान बचाई। फिर जब वो गहरे पानी से और लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था तो अन्य डूब रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनका शव 15/9/2023 को बरामद किया गया। शहीद पिंटू कुमार के सूझबूझ, असाधारण साहस और बहादुरी के परिणाम स्वरूप बागमती नदी में नाव पलटने की दुर्घटना में 4 लोगों की जान बचाई गई। देखिए, हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और हस्ताक्षर अभियान करा के लगभग 10,000 लोगों का हस्ताक्षर करा के यहाँ दिए हैं। 14 सितंबर 2023 को जो घटना हुई थी मधुरपट्टी भटगामा घाट गाय घाट का, जो चर्चित हुआ था पूरे बिहार में, जो इसमें पिंटू नाम का एक लड़का था जो शहीद हो गया था जान बचाने में, 4 लोगों की जान बचाया था, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। इसके लिए हमारी संस्था संघर्ष कर रही है। पिंटू सहनी सामाजिक संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम दिनेश सहनी आज़ाद गांधी है और हमारे साथ जो ये महिला लोग आए हुए हैं ये सब भी समर्थन कर रहे हैं। डीएम साहब ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है कि हम आपदा विभाग से बात कर रहे हैं, आपकी बात जो है सो आगे तक जाएगी और इस संघर्ष को आगे तक लड़ेंगे। मानवता के नाम पर हमारा नारा है ह्यूमनिटी फर्स्ट। हमारा जो है सो यह भी काम है कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो हम ये करते रहते हैं। वो जो जान बचाए थे 4 बच्चे के, वो कहाँ के रहने वाले थे? क्या वो भटगामा गांव का ही रहने वाला था। उनके पिता का नाम राजदेव सहनी, माता का नाम दुखनी देवी और बहुत बहादुर लड़का था। उसने जात पात कुछ नहीं देखा, जान बचाने के लिए जो है सो कूद गया और अपनी शहादत दे दिया। आज के समय में वह ड्राइवर था। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।